गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इकाई 6 टपका का डर। इकाई 6 टपका का डर। पहले हम पढ़ेंगे इकाई के बारे में। तो इस कहानी में गरीबी और कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है। झोपड़ा का टपकता छप्पर उसे और भी संकट में डाल देता है। वह मन ही मन झुंझला रही है। तो इस कहानी में एक गरीब बुढ़िया की बात होती जो जंगल में रहती है और उसका छत बारिश की पानी की वजह से टपक रहा है और उससे वो जूझ रही है, उससे वो गुस्सा भी होती है। तो उसके ऊपर एक बुरी इकाई है। बरसात से परेशान एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से वह घबरा उठता है और भाग जाता है। फिर आगे क्या होता है कि जिस तरह से हम भी परेशान होते हैं बारिश की वजह से, उस तरह जो एनिमल्स माने पशु पंखियाँ प्राणियाँ भी बारिश से परेशान होते हैं। जब भी ज़्यादातर बारिश होती है तब तो इसी बारिश से परेशान होकर एक बाघ बुढ़िया की झोपड़े के पास बैठ जाता है। लेकिन जब बुढ़िया अपने आप से बात कर रही होती है तो उसकी बात सुनकर बाघ उसे डर जाता है, भयभीत हो जाता है और अनजान भय से वो वहाँ से भाग जाता है। घबरा उठ के वो वहाँ से भाग जाता है। देखते हैं हम पूरी इकाई को। बरसात का दिन था, चारों ओर पानी बरस रहा था। बरसात का मौसम था और चारों ओर क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। जंगल में बुढ़िया का घर भी भीग रहा था। जो बुढ़िया थी उसका घर जंगल में था, तो इस बारिश की वजह से उसका घर भी भीग रहा था। बरसात के दिनों में बारिश तो हो गई और ज़्यादातर जो फॉरेस्ट इलाके माने जंगल के जो इलाके हैं वहाँ ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पेड़ होते हैं, तो उसके कारण वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। तो जंगल में बारिश हो रही थी और बुढ़िया का घर जो जंगल में था वो भी उस बारिश में भीग रहा था। जल्दी ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। हम चित्र में देख पा रहे हैं कि बुढ़िया का घर घास से बना हुआ। तो बारिश से भीगने के कारण जल्द ही क्या होता है कि उसका जो घर है वह टपकने लगता है, क्योंकि वो मजबूती से नहीं बना हुआ है, तो वो बारिश के बूंदों को नहीं झेल पा रहा है। तो उसके कारण जो उस वो घास का जो छपरा है वो छपरा अभी पूरा भीग चुका है और उससे पानी नीचे टपकने भी लगा है। बुढ़िया परेशान उठी, परंतु करती भी क्या, छप्पर को छाए कौन। बुढ़िया परेशान हो गई, अरे फिर से पानी बरसने लगा, लेकिन करे तो क्या, उस छप्पर को कैसे बचाए, छप्पर को कैसे भीगने से बचाए। फिर आगे थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। थोड़े देर में ओले ओले ઓલી માને ગુજરાતીમાં उसके બોલે ગુજરાતીમાં એને કહેવાય કરા, બરાબર? એટલે તમે સમજી ગયા છો ઓલે એટલે શું। તો થોડી देर में ओले भी पड़ने लगे। बारिश तेज होने लगी और ओले भी पड़ने लगे। बेर बराबर बोले, बेर की साइज के बोले, जो बोर આપણે ગુજરાતીમાં બોર કહેવાય ને, બોરની સાઇઝના શું પડવા માંડ્યા, ત્યાં ઓલા પડવા માંડ્યા। बेर के बराबर ओले। इधर उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा। कूदते कूदते फादते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। तो क्या होता है कि अचानक बारिश के अंदर ही ओलों की बारिश होने लगती है, ओलों पड़ने लगते हैं। हमारे गुजरात में भी कभी कभार ओले पड़ते हैं, हमने देखा है।
लेकिन हमारे यहाँ तो छोटे छोटे, लेकिन बाहर वहाँ के जो इलाके हैं थोड़े बहुत, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ओले, बड़े बड़े साइज़ के ओले गिरते हैं और उसके कारण चीज़ों को नुकसान भी ज़्यादा पहुँच रहा है। जो गाड़ियाँ होती हैं उनके शीशे टूट जाते हैं, इतने भयंकर ओले गिरते हैं। तो ये ओले भी गिरने लगे। बढ़िया की परेशानी थोड़ी थी उसमें, अभी परेशानी थोड़ी नहीं थी तो उसमें ओले भी गिरने लगे। इन ओलों से एक और भी परेशान हो रहा था उन जंगल में, जो था बाघ। तो बाघ क्या कर रहा था, ओलों की मार से वो परेशान हो उठा था और वो इधर उधर भाग रहा था। कूदते फांदते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। इधर उधर कूदते फूदते फिर वो जो बुढ़िया का घर था जंगल में उसके पास पहुंच गया था। उसे लगा कि यहाँ पर वो ओलों से बच जाएगा, इसलिए वो वहाँ पर आके रुक जाता है। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी, चूल्हे पर पानी टपक रहा था। बुढ़िया क्या कर रही थी, अंदर चावल पका रही थी और चूल्हे पर पानी टपक रहा था। वो बेचारी अपनी रसोई बना रही थी, लेकिन रसोई भी कैसे बनाए, चूल्हे के ऊपर तो पानी टपक रहा था। अगर पानी टपकेगा तो रसोई, आग जलेगी नहीं, और आग नहीं जलेगी तो रसोई कैसे बनेगी। वो झुंझला उठी और बोली, मुझे टपका मुझे टपका से इतना डर लगता है कि जितना बाघ से भी नहीं। फिर वो गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसका काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। फिर वो अपने आप से ही बात करती है कि मुझे इन टपकों से इतना डर लगता है कि जितना मैं एक बाघ से नहीं डरता। एक बाघ से मैं इतनी नहीं डरती जितनी इन टपकों से मैं डरती हूँ। उसका कहने का मतलब है कि ये टपके जो है माने बारिश के जो बूंदे उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर देते। तो वह बाघ से नहीं डरती जितना इन टपकों से डरती है। फिर आगे बाघ ने सोचा, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती मगर टपकों से डरती है, जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। वह बस इतना ही सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। फिर ये बातें बाघ सुन लेता है। बाघ ये बातें सुन लेता है और वो सोचने लगता है कि बुढ़िया मुझसे भी नहीं डरती लेकिन इस टपके से डरती है। बुढ़िया मुझसे नहीं डरती लेकिन इन टपके से डरती है, तो शायद वो मुझसे भी ज़्यादा बड़ा प्राणी होगा, ज़्यादा बड़ा जानवर होगा। तो ये सोचते वो वहाँ से भाग जाता है। तो जो बाघ था वो घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। तो बुढ़िया अपने आप से बात कर रही थी, लेकिन शेर जो बाघ था वो ऐसा सोच लेता है कि टपका माने कोई जानवर है, लेकिन यहाँ पर टपका माने तो बुढ़िया बात कर रही थी बारिश की बूंदों की। फिर आगे शब्दार्थ, सभी लोग अपनी बुक निकालिए और इसमें लिखिए शब्दार्थ। परेशान तो हैरान, बुक निकाले और उसमें लिखिए पहला वर्ड परेशान, हैरान। परेशान, हैरान। परेशान, हैरान, परेशान, हैरान,
छप्पर माने छत, घास फूस एवं लकड़ी से बनी। छप्पर माने छत, घास फूस एवं लकड़ी से बनी। ओले गुज करा, ओले गुज करा। बेर गुज बोर, बेर गुज बोर। मुहावरे झुंझला उठना माने क्रोधित होना। झुंझला उठना माने क्रोधित होना। सिर पर पैर रखकर भागना, तेज गति से भागना, तेज गति से भागना। फिर अभ्यास। इसमें प्रश्न 1, तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर है? तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर है? मेरे गांव में मिट्टी के, सीमेंट के और झोपड़ी जैसे घर है। मेरे गांव में मिट्टी के, सीमेंट के और झोपड़ी जैसे घर है।
नंबर 2, तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है? मेरा घर मिट्टी, पत्थर, खपरेल, सीमेंट आदि से बना है। मेरा घर मिट्टी, पत्थर, खपरेल, सीमेंट आदि से बना है। छप्पर किन किन चीज़ों से बनता है? तो छप्पर घास, फूस, खपरेल और लकड़ियों से बनता है। छप्पर घास, फूस, खपरेल और लकड़ियों से बनता है। बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? तो बरसात के मौसम में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, बारिश होती है और कभी कभी ओले भी पड़ते हैं। बरसात के मौसम में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, बारिश होती है और कभी कभी ओले भी पड़ते हैं। ओले पड़ने पर तुम लोग क्या करते हो? ओले पड़ने पर हम उन्हें झोलते हैं, खाते हैं और उनसे खेलते हैं। ओले पड़ने पर हम उन्हें झोलते हैं, खाते हैं और उनसे खेलते हैं। ओले पड़ने पर किस तरह का नुकसान होता है? तो ओले पड़ने पर कच्चे घरों की छत को और फसल को नुकसान होता है। ओलों पड़ने से ओले पड़ने से कच्चे घरों की छत और फसल को नुकसान होता है। तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे थे? तो मैंने
मिट्टी का, लोहे का और गैस का चूल्हा देखा है। मैंने मिट्टी का, लोहे का और गैस का चूल्हा देखा है। मैंने मिट्टी का, लोहे का और गैस का चूल्हा देखा है। जंगल में बाघ के अलावा और कौन कौन से प्राणी रहते हैं? जंगल में बाघ के अलावा सिंह, खरगोश, लोमड़ी, भालू आदि प्राणी रहते हैं। जंगल में बाघ के अलावा सिंह, खरगोश, लोमड़ी, आलू सिंह जंगल में बाघ के अलावा सिंह, खरगोश, लोमड़ी, भालू आदि प्राणी रहते हैं। बुढ़िया मन ही मन क्यों झुंझला रही है? चूल्हे पर पानी टपकने से बुढ़िया मन ही मन झुंझला रही है। चूल्हे के पर चूल्हे पर पानी टपकने से बुढ़िया मन ही मन झुंझला रही है। बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भाग गया? बुढ़िया ने कहा कि मैं बाघ से नहीं डरती मगर टप्पो से डरती हूँ। यह सुनकर बाघ ने सोचा कि टप्पा जरूर कोई मुझसे बड़ा जानवर होगा। यह सोचकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। जंगल में और क्या क्या भीग रहा होगा, सूची बनाइए। जंगल में पेड़, पौधे, पशु पक्षी, पत्थर पत्थर आदि भीग रहे होंगे। जंगल में पेड़, पौधे, पशु पक्षी, पत्थर आदि भीग रहे होंगे। तो आज हमने इकाई 6 टपका का डर का अभ्यास किया। फिर उसके अभ्यास के शब्दार्थ लिखे, मुहावरे लिखे, फिर उसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर भी लिखे। नेक्स्ट पीरियड में हम इसके स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे।
थैंक यू।